अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पोस्ट पार्टम केयर या पोस्ट नेटल केयर आप कह सकते हो। आफ्टर डिलीवरी जो मदर की केयर होती है कि फ़ीमेल को अपनी केयर किस तरह से करनी चाहिए और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है, इनको फेस करना पड़ता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्या साइंस होते हैं, इस और रिकवरी के पूरे प्रोसेस को आज हम बात करेंगे। तो चले आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, पोस्टपार्टम केयर क्या होती है। तो डिलीवरी के बाद यानी बच्चा पैदा करने के बाद, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी से करवाएं या सीज़र से करवाएं, सेक्शन से करवाएं, ऑपरेशन से करवाएं, जो डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है, जो 6 हफ्ते का पीरियड होता है, उसको हम एक रिकवरी पीरियड कहते हैं और उसको ही पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इसमें होता है बेबी की केयर करना, अपनी केयर करना, और बिल्कुल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फीडिंग इस्टेब्लिश हो रही होती है और पूरी पूरी रात माँ जाग रही होती है बच्चे के लिए, पूरी पूरी रात बच्चा जगा रहा होता है। मदर को फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ एग्जॉशन होती है, थकन होती है, ये सारी चीज़ें होती है। ये पूरा पीरियड होता है 6 हफ्तों का, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें मदर को करनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। बहुत अच्छे से रेस्ट का मतलब ये होता है कि बच्चा जब जब सोता है आपको अपने लिए टाइम निकाल के रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो रिकवरी फेस होता है। और रिकवरी फेस में ये होता है कि ना, आप जितना रेस्ट करोगे इतनी आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी, आप फ्रेश होगे, आपका माइंड फ्रेश होगा और नई नई चीज़ें करने का मूड होगा। सही है। तो ये इस तरह से होता है कि आपको जब भी बच्चा सोए आपको रेस्ट करना है। एक घर के काम काज के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन बच्चे को फीड आपको कराना है, बच्चे को आपको संभालना है और आपको रेस्ट करना है। तो रेस्ट के लिए आपको प्रॉपर टाइम ज़रूर निकालना है, ठीक है। घर के काम के लिए आप कोई हेल्प ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम अपने ऊपर ही ले रहे हो। ये वो पीरियड होता है, अगर उस पीरियड में आपने रेस्ट कर लिया ना तो आप आगे जाके बहुत इजी हो जाओगे। आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर जब हो जाएगी ना, तो फिर आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा काम आपको करना होता है, आपको हेल्दी मील लेने हैं। डाइट आपको अपनी अच्छी रखनी है। डिलीवरी के फ़ौरन बाद डाइटिंग का, वेट कम करने का नहीं सोचा जाता, क्योंकि वो रिकवरी फेस होता है। अगर अभी से आप अपनी डाइट कम करोगे तो आपकी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो सकेगी और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहेगी। हर वक्त आप थके थके रहोगे, माइंड भी फ्रेश नहीं होगा, बॉडी भी फ्रेश नहीं होगी, कोई किसी काम में आपका मूड नहीं होगा। इसलिए आपको हेल्दी मील लेना ज़रूरी है। हेल्दी मील में आप घर का बना हुआ खाना खाओ, ज़रूरी नहीं है आप जंक फूड खाओ। जंक फूड तो वैसे भी अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, हेल्दी मील यानी घर का बना हुआ सालन, रोटी, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ लेनी है। और दूध ज़रूर पीना है, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। और एक्सरसाइज के लिए अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम डेली के 20 से 25 मिनट आपको वॉक ज़रूर करना है। वॉक के लिए टाइम ज़रूर निकालो, ठीक है। इस तरह से आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी। अच्छा, डिलीवरी फेज़, ये रिकवरी फेज़ में एक और जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज़। दो डिफरेंट वर्ड्स है, एक बेबी ब्लूज़ है और एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, 70 to 80% जो फीमेल्स होती हैं वो डिलीवरी के बाद वो बेबी ब्लूज़ फील करती है। बेबी ब्लूज़ क्या होता है? बेबी ब्लूज़ का मतलब होता है आपका कभी कभार दिल चाहता है बहुत ज़्यादा रोने का, इरिटेबल होने का, आपको रात को नींद कभी कभी नहीं आती, कभी कभी आप बहुत परेशान हो जाते हो, सही है, मूड चेंजेस होती है, रेस्टलेस होते हो, ये सारे बेबी ब्लूज़ है। इसको बेबी ब्लूज़ कहा जाता है। डिप्रेशन एक समथिंग इज़ डिफरेंट। डिप्रेशन के भी यही साइंस हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर वो ये सारे सिम्टम्स आपको 6 हफ्ते से ज़्यादा रहें तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो कोशिश करके अपने मूड को सही रखने की कोशिश करनी है, रेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है जो हर फीमेल फेस करती है डिलीवरी के बाद। यानी बच्चे के लिए हर 2-2 घंटे में उठना पड़ता है, फीड कराना होता है, जागना पड़ता है, नींद ख़राब होती है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं होती। इस चीज़ को नॉर्मल लेके चलना होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो डिप्रेशन की जो साइंस मैंने आपको बताई कि इरिटेबल होना, रात को नींद नहीं आना, मूड चेंज होना,
सही है। रेस्टलेस होना ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, और हार्मोन्स जैसे जैसे आपके लेवल पे आ जाते हैं ये सारी चीज़ें सॉल्व खुद ब खुद सही हो जाती है ये। लेकिन अगर ये सिम्टम्स रहते हैं 2 महीने से ज़्यादा या तो फिर आपको डिप्रेशन की तरफ आप चले जाओगे। इसीलिए बेटर है कि इन सारी चीज़ों को नॉर्मल लेके और अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है और मतलब हर वक्त रोने का दिल चाह रहा है, सैड रह रहे हो, मूड अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी है, अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको रह रहे हैं, 2 से 3 हफ्ता हो गया है तो भी ये सेटल नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करो। क्योंकि डिप्रेशन अगर एक बार हो जाए तो फिर उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, हफ़्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता में खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अब इस सारी चीज़ों में, इस सारे पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती है, बॉडी के में क्या क्या चेंजेस होती है। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होती है, आपके ब्रेस्ट हार्ड हो जाते हैं, सही है। कॉन्स्टिपेशन रहता है। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होते हैं, मसल्स लूज़ हो जाते हैं। डिलीवरी अगर जिनकी नॉर्मल हुई होती है उनके जो नीचे के मसल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। फिर उसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए यानी कि थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। यूट्राइन में पेन होता है क्योंकि यूट्रस जब बच्चा अंदर होता है पूरा फूल जाता है और फिर वापस अपनी जगह पे आ रहा होता है तो वो पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्चार्ज होता है, वजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, वो 2 से 4 हफ्ते तक रहती है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी मैकेनिज़्म होते हैं, इनको साथ साथ कोप करना ज़रूरी होता है और इन सब के साथ आपको अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आना होता है। अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम्स 6 हफ्ते के अंदर अंदर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए कि आपको अच्छे से रेस्ट करना है, डाइट अच्छी रखनी है, लिक्विड इनटेक अच्छा रखना है, तो और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है। तो अगर आप अपनी ख्याल रखोगे तो बच्चे का ख्याल रखोगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना ख्याल रखो, फिर आप बच्चे का ख्याल रखो, ठीक है।